हाय, माय नेम इज़ रितु। इंग्लिश स्किल्स A1 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, अब 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लग गए हैं यूपी बोर्ड में। तो अगर आप इन MCQs की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके काफ़ी हद तक MCQs सही हो सकते हैं। MCQs जो 20 मार्क्स के आते हैं वो चैप्टर्स प्लस ग्रामर दोनों मिलाकर आते हैं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पहला है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों अच्छे से समझाए हैं। तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इन MCQs की प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दे डैश 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 टू स्कूल डेली। ऑप्शंस हैं गो, गोज, गोइंग, गॉन। तो आपको मैंने समझाया था कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में SIS लगाते हैं, और I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में SIS नहीं लगाते हैं। तो उस रूल को अगर आप याद करें, रिमाइंड करें, तो यहाँ दे के साथ क्या आएगा? गो, है ना। गोइंग और गॉन जो होता है ना, गोइंग जो ING फॉर्म होती है वो हमारी कंटिन्यूस टेंसेस में आती है, और गॉन जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमारी परफेक्ट टेंसेस में आती है। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगी। MCQ सॉल्व करने का या तो आप क्लियर हो कि हाँ जी, दे के साथ गोई आना है, अदरवाइज़ आप ऐसे कट करते जाइए जी, गोइंग तो आएगी नहीं, गॉन तो आएगी नहीं, थर्ड फॉर्म है ना। अब ये गोज़ और गो बची, तो दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो गोज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब में SIS लगा हुआ है ना। वर्ब ये हमारा सिंगुलर बना हुआ है, तो क्या आएगा? दे के साथ गो, वर्ब में SIS नहीं आता है। तो क्या सही होगा हमारा? A, दे गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट है, मिस्टर शर्मा डैश अस मैथमेटिक्स। अब मिस्टर शर्मा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब में SIS लगाते हैं। यहाँ पर SIS नहीं आया, यहाँ ING फॉर्म आई है तो ये भी नहीं आएगी। तो क्या आएगी? ये वाली, इसमें SIS लगा हुआ है, यानी ES लगा हुआ है, और यहाँ पर R टीचिंग, तो SMR तो आता ही नहीं है। तो क्या सही होगा? C वाला, मिस्टर शर्मा टीचर्स अस मैथमेटिक्स। अगला है थर्ड वाला, सम चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब में SIS नहीं आएगा। तो देखते हैं, सम चिल्ड्रन डैश ऑन द रोड। वर्ब दी हुई है रन, रन्स, रनिंग, एम रनिंग। तो या तो ये आएगा या ये आएगा, तो ये आ नहीं सकता, ये सिंगुलर के साथ आता है। अगर चाइल्ड होता तो आता ये। यहाँ पर क्या है? चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? रन। तो सम चिल्ड्रन रन ऑन द रोड, तो A वाला सही है, A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फोर्थ, ही ऑलवेज डैश द ट्रुथ। तो अब देखते हैं, ही के साथ हम वर्ब में SIS लगाते हैं, तो SIS कौन से में लगा हुआ है? A वाले ऑप्शन में, है ना। ये इसमें लगा नहीं हुआ है SIS, इसमें ING फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा सही है? A ऑप्शन सही है। ही के साथ हम वर्ब में SIS लगाते हैं, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो A ऑप्शन सही है। फिफ्थ है डॉग्स। अब कैसा सब्जेक्ट है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही देखना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में SIS आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में S या ES नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? डॉग्स, एक से ज़्यादा डॉग की बात हो रही ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? वर्ब में SIS नहीं आएगा। पहला ऑप्शन है बार्क, दूसरा है बार्क्स, तीसरा है बार्किंग, और चौथा है इज बार्किंग, है ना। तो क्या आएगा? डॉग्स के साथ SIS नहीं लगेगा, तो A ऑप्शन सही है। डॉग्स बार्क एट नाइट। सिक्स है द सन। अब सन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन द डैश इन द ईस्ट, तो क्या आएगा? सन के साथ वर्ब में SIS लगेगा, तो कहाँ, कौन से वाले ऑप्शन में SIS लगा हुआ है? इसमें। तो कौन सा सही होगा? B वाला, द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज सही नहीं होगा, अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तभी आएगा राइज। रिजन थर्ड फॉर्म है, नहीं आएगी, परफेक्ट टेंसेज में आती है। आर राइजिंग कंटिन्यूस टेंस में आती है, तो ये भी नहीं आएगी, तो क्या आएगी? B वाली। अगला करते हैं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में SIS लगेगा तो लिव्स आएगा। ही लिव्स
इन दिल्ली इन ए हॉस्टल, सी वाला ऑप्शन सही है, ही के साथ वर्ब में एस लगेगा। रवि डैश विद हिम, रवि प्लेइंग, प्लेज या आर प्लेइंग, तो रवि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रवि के साथ वर्ब में एस लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। तो रवि प्लेज विद हिम। नेक्स्ट है यू डैश हिम वेल, तो यू के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, तो आप बताइए अब कौन सा सही होगा इसमें, नोन, नोज या नो या नोइंग, तो कौन सा सही होगा, एस इसमें नहीं लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही होगा, यू नो हिम वेरी वेल। नेक्स्ट है 2 and 2 डैश 4, तो 2 and 2 यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें एस नहीं लगा होगा, तो ए वाला ऑप्शन सही है, 2 and 2 मेक 4। 11th है राम नेवर, अब ये नेवर वाला है, नेवर जो होता है ना, है तो नहीं वाला मतलब, लेकिन ये अफर्मेटिव वाला रूल चलेगा इसमें, तो राम के साथ वर्ब में एस लगेगा। तो अब आप देखिए डू नॉट डज नॉट नहीं है ना, नेवर है, तो क्या आएगा, टेल्स, राम नेवर टेल्स अ लाई, टेल नहीं आएगा, एम टेलिंग नहीं आएगा, आर टेलिंग नहीं आएगा, टेल्स आएगा। 12th है गुड बॉयज डैश मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो गुड बॉयज आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आएगा, डू डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, आर नॉट या हैज़ नॉट, तो जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम डज नॉट लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, डू नॉट, तो गुड बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अगला है 13th यू डैश, ये भी निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ की है डू नॉट डज नॉट की, यानी डोंट या डजंट, इसमें से कुछ आएगा, इजंट और हैडंट नहीं आएगा। तो देखते हैं यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं, तो क्या आएगा इसमें, डोंट, ये वाला ए सही है ऑप्शन, यू डोंट डू योर वर्क, तुम अपना काम नहीं करते हो। अगला 14th देखते हैं ही कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डज नॉट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ की हुई है मैंने, तो कहाँ है, ये है सी ऑप्शन में, तो ही के साथ डजंट, ही डजंट कम टू मी डेली, सी ऑप्शन सही है। 15th है हिज सिस्टर, तो हिज सिस्टर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ डजंट आता है, तो ढूंढिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है डी ऑप्शन में, डजंट, है ना। तो जब आपको बिल्कुल क्लियर होता है ना तो ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे आप आंसर पर चले जाते हैं। हिज सिस्टर डजंट वॉश क्लोथ्स। 16th है योर वॉच, अब योर वॉच कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यू की बात नहीं हो रही, योर वॉच की बात हो रही है, वॉच की बात हो रही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ डजंट, तो कहाँ है, ये है, तो योर वॉच डजंट गिव राइट टाइम, आपकी घड़ी सही समय नहीं देती है। 17th है आई डू नॉट, अब यहाँ पे मैंने डू नॉट दिया हुआ है, अब आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, तो डू नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कहाँ लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए रीड्स नहीं है, एस लगा हुआ है, एस या ई एस वाली फॉर्म है, यहाँ दिया हुआ है रीड, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आईएनजी फॉर्म है, रीडिंग नहीं, ये नहीं आएगी, इज रीड नहीं आएगी, तो क्या आएगा, ये वाली बी वाली फॉर्म आएगी, आई डू नॉट रीड द नोवेल। अगला है 18th आई डोंट, यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दी हुई है, फिर से मैंने आई डोंट, यानी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अब ढूंढिए ऑप्शंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, टीज, टीजेज, टीजिंग, एम्प्टीज, तो कहाँ है, ये ए में टीज, ये एस या ई एस वाली फॉर्म है, ये आईएनजी वाली फॉर्म है, ये एम्प्टीज, तो क्या आएगा, ए वाला ऑप्शन सही है, 18th का होगा आई डोंट टीज हर, मैं उसे नहीं चिढ़ाता हूँ। अगला है 19th ही डजंट, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, यानी ना तो उसमें एस या ई एस होना चाहिए, ना उसमें आईएनजी होना चाहिए, ना वो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, ना वो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वो वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए। डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, तो ही डजंट ईट, एट, ईटन या ईट्स, क्या आएगा, ईट, ही डजंट ईट फूड
एट नाइट, वो रात में खाना नहीं खाता है। अगला ऑप्शन, अगला देखते हैं 20th, वी डोंट डैश एनीवन, यहाँ पे ए स्मॉल होना चाहिए, तो वी डोंट। फिर से वही हमें फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है ऑप्शंस में, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूज़, इज़ अब्यूज़, तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, वी डोंट अब्यूज़ एनीवन। 21 देखते हैं। अब ये स्टार्टिंग में डैश दे रखा है, यू स्लीप ड्यूरिंग द डे, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसका मतलब डू डज को जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में लगाना है। कैसे पता चला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। क्वेश्चन मार्क किस में लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना तो उसमें डू डज शुरू में लगाते हैं। तो यहाँ में डू डज शुरू में लगाना है, और किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या आता है, डू। सीधे ऑप्शन में चले जाइए कि जी डू सही है। डू यू स्लीप ड्यूरिंग द डे, क्या आप दिन में सोते हैं। अगला है 22, वैन। अब ये WH फैमिली वाला हो गया, तो वैन, वैन के साथ क्या आएगा, यहाँ यू, वैन के बाद है डैश और उसके बाद है यू, वैन डैश यू गेट अप, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ हम डू लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। तो वैन डू यू गेट अप, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। अब अगला है व्हाट और डैश दे, तो सब्जेक्ट क्या है, दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू, है ना। सीधे आंसर पे पहुंच जाइए, डू जी, दे के साथ तो डू आता है। व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, आप इस समय क्या करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम। नेक्स्ट है 24, वेयर डैश यू लिव, तो यू के साथ क्या आता है, डू, तो क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। है डैश यू नो दोज पीपल, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी डू डज शुरू में लगेगा। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू, तो यानी सी वाला ऑप्शन सही है। 26 है, दो फिलअप दिए हुए हैं, डैश द बॉयज़ डैश ए नॉइज़ इन द क्लास, तो यानी कि ऑप्शंस देखते हैं, डज मेक, डू मेक, डज मेड, डू मेड, तो ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो ये तो आती नहीं है। तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। डू यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ आएगा, और मेक कहाँ आएगा, यहाँ पर। डू द बॉयज़ मेक अ नॉइज़ इन द क्लास। अगला देखते हैं 27, डैश दिस रोड नॉट लीड टू द मार्केट, तो दिस रोड सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आएगा, डज, तो ढूंढिए डज कहाँ है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। डज दिस रोड नॉट लीड टू द मार्केट, क्या यह सड़क मार्केट की तरफ नहीं जाती है। अगला देखते हैं 28, यहाँ पर भी दो फिलअप हैं, पहला, फिर इसके बाद यू दिया हुआ है, फिर डैश द न्यूज़पेपर डेली, तो अब देखते हैं ऑप्शंस में, डू रीड्स, डू रीड, डज रीड, डज रीड्स, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू, तो डू यहाँ आ जाएगा, बट ये वाला गलत है, सेकंड ऑप्शन, तो इसमें देखते हैं, इसमें सही है। इसमें डू हमने यहाँ भर दिया, उसके बाद रीड हमने यहाँ भर दिया, तो क्या हुआ, डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, क्या आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 29, फिर से दो डैश हैं, डैश यू डैश योर पेरेंट्स, तो यू के साथ क्या आता है, डू, तो डू वाले ऑप्शंस पे सीधे पहुंच जाइए, डू ओबेज और डू ओबे, तो मैंने आपको बताया था डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यानी कि इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। डू यहाँ पर आएगा, फिर यू आ गया, फिर ओबे यहाँ पर, तो डू यू ओबे योर पेरेंट्स, तो सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें ये वाला सही हो गया। अब देखते हैं 30th, व्हाट, ये WH फैमिली वाला क्वेश्चन हो गया, तो वाई वॉट वैन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। अब देखिए डज किस वाले ऑप्शन में, इसमें है, दो में है ना। फिर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर एस या ES वाली फॉर्म दी हुई है, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ये डज यहाँ पर भर जाएगा, और ये वांट यहाँ पर आ जाएगा। व्हाट डज ही वांट,
वो क्या चाहता है। 31 देखते हैं, माई सिस्टर। माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, मेरी बहन, एक बहन की बात हो रही है, तो क्या होगा, वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म आएगी। वो देखते हैं कहाँ पर है, इस वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। माई सिस्टर टीचर्स मी इंग्लिश, मेरी बहन मुझको अंग्रेजी पढ़ाती है। 32 देखते हैं, ही डैश लव मी, तो ही के साथ डज नॉट आता है, तो डज नॉट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो सीधे हमारा यही वाला ऑप्शन सही है। ही डज नॉट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। और ये मैंने यहाँ पर सारे आंसर्स दिए हुए हैं, है ना। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको कॉपी में लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।